अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अयासम है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आपके बच्चों के बारे में आपकी काउंसलिंग की जाए। तो आज सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में जो है इनकम के जो ज़राए हैं वो बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ठेला लगा रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आप जो है वो खेत मज़दूरी का काम कर रहे हैं, आप फ्रूट लगा रहे हैं। तो हर किसी की इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकम के जो ज़राए हैं उनको क्रिएट करना ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, उनकी तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, हमारे पास जो है वो इतने वसाइल नहीं है कि हम जो है अपने लोगों को जो है वो रोज़गार फराहम कर सके। इसलिए जो है वो हमें गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए कि गवर्नमेंट को रोज़गार के ज़राए क्रिएट करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मौके फराहम करने चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट ही लोगों को रोज़गार के मौके फराहम नहीं करेगी तो कौन कर सकता है? क्योंकि आपकी इनकम तो लिमिटेड है। आप अपनी जो है जमा पूँजी से एक ठेला लगा सकते हैं, एक शॉप रेंट पे ले सकते हैं और आपकी इतनी बड़ी फैमिली है तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? तो ज़ाहिर है आपकी एक लिमिटेड इनकम में से आप लिमिटेड लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, सबको तो सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इतनी जो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हम 22 करोड़ से ऊपर हमारी पॉपुलेशन हो गई, तो 22 करोड़ लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनका काम है। ये हमारा काम जो है वो रोज़गार इतनी पैमाने पे रोज़गार किसी को देना ये किसी एक बंदे की का काम नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि रोज़गार के जो मौके हैं वो कम हैं, तो इसलिए आपका जो बेटा है या बेटी है जब यूनिवर्सिटी से फारगल तहसील होके आपके पास आता है घर में, तो वो ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि रोज़गार के मौके कम हैं तो वो घर में बैठा रहता है या प्लस में अगर कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने वालिद साहब की या वालिदा की हेल्प करने के लिए कोई छोटा-मोटा काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टिचिंग का काम करते हैं या वो ठेले पे जो है वो फ्रूट बेचने का काम करते हैं या वो मज़दूरी करते हैं या वो प्राइवेट स्कूल में कम तनख्वाह पर जो है वो जॉब करते हैं। तो आप फिर उनको ये ताना देते हैं कि अगर यही करना था तो आपको यूनिवर्सिटी तक क्यों पहुँचाया? तो ये जो रविश है वो एक एक स्टूडेंट एक तो उसने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है, दूसरा उसके लिए जो जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी वो गवर्नमेंट ने नहीं की। तीसरा वो आपका हाथ बटा रहा है और वो कह रहा है कि वो ही और शी फील्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आपके जो हाथ बटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको एप्रिशिएट करने के बजाय जब आप उसे ये कहते हैं कि आप जो है वो यही करना था तो आपको यूनिवर्सिटी में क्यों पहुँचा, ये उसको ज़हनी तौर पर तोड़ देती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप जो है वो अपने जो आपकी औलाद है उसके साथ शफ़क़त से पेश आइए और जब वो आपका हाथ बटाता है तो आप उसे ये ताना मत दें कि हमने आपको यूनिवर्सिटी तक क्यों पहुँचाया। और क्योंकि जब वो कॉम्पिटेंट है इसलिए उसने यूनिवर्सिटी ने उसे पास करके सोसाइटी में भेजा है। जब ज़ाहिर-सी बात है जब मौके होंगे और जो कि कम है और आपको गवर्नमेंट को कोसने के बजाय आप अपने बच्चों को कोसते हैं, ये बात बहुत गलत है। इसलिए आप को मैं गुज़ारिश करता हूँ कि अपने बच्चों से शफ़क़त से पेश आइए और मोहब्बत दीजिए उनको और वो अगर आपके काम में हाथ बटाते हैं तो आप उनको तानाज़नी मत करें और ही इज़ कॉम्पिटेंट। आप भी कुछ न कुछ बन गए, आपका बच्चा भी कुछ न कुछ बन जाएगा। इसलिए सब्र से, तहम्मुल से काम लिया वजह से आपका बच्चा जो है वो ज़हनी अमराज़ का शिकार हो सकता है, उसमें डिप्रेशन पैदा हो सकता है, एंग्ज़ायटी पैदा हो सकती है, उसमें स्ट्रेस पैदा हो सकती है और जानिए कि जब आपका बच्चा ज़हनी अमराज़ का शिकार होता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए खुदारा आप इससे परहेज़ करें और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।